उत्तराखंड में यूसीसी के बाद विवाह पंजीकरण में रिकॉर्ड उछाल आया है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। 27 जनवरी 2025 से लागू इस कानून के बाद राज्य में विवाह पंजीकरण को लेकर अभूतपूर्व जागरूकता देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पुराने अधिनियम की तुलना में प्रतिदिन होने वाले विवाह पंजीकरण की संख्या औसतन 24 गुना वृद्धि उसमें हुई है, जो इस कानून की व्यापक स्वीकारोक्ति को दर्शाती है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल, उत्तराखंड में सीएम धामी का ये जादू लगातार चल रहा है। आजादी के बाद सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। ये संभव हो पाया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और विजन की वजह से। जब से यूसीसी अस्तित्व में आया है तब से देखा जा रहा है कि लोगों के बीच विवाह पंजीकरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है और अभी जो पंजीकरण करने वाले लोगों की संख्या है, प्रतिदिन औसत संख्या 24 गुना बढ़ चुकी है। यूसीसी के बाद विवाह पंजीकरण में 24 गुना वृद्धि। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण के आंकड़ों में ऐतिहासिक उछाल आया है। 27 जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक मात्र 6 महीनों में राज्य में 3 लाख से अधिक विवाह पंजीकरण दर्ज किए गए। इसके विपरीत वर्ष 2010 में लागू पुराने अधिनियम के तहत 26 जनवरी 2025 तक कुल 3,30,64 विवाह पंजीकरण हुए थे। प्रतिदिन के औसत आंकड़ों पर नजर डालें तो पुराने कानून के तहत जहां प्रतिदिन केवल 67 विवाह पंजीकरण होते थे, वहीं यूसीसी लागू होने के बाद ये संख्या बढ़कर 1,634 प्रतिदिन तक पहुंच गई है। शादी का अनिवार्य पंजीकरण और कड़े प्रावधान। उत्तराखंड यूसीसी के तहत सभी शादियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वे किसी भी धर्म या परंपरा के अनुसार संपन्न हुई हो। शादी को लेकर शर्तें भी तय हैं। यूसीसी के तहत विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष तय की गई है। सभी समुदायों के लिए बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का पंजीकरण यूसीसी लागू होने की तारीख के 6 महीने के भीतर कराना आवश्यक कर दिया गया। नई शादियों का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर करना जरूरी है। लिव इन का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी उस युगल का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। विवाह पंजीकरण न कराने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि गलत जानकारी देने पर 25,000 का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल हो सकती है। बिना पंजीकरण वाले जोड़ों को सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने बेटे बेटी में भेद नहीं किया है, दोनों को समान अधिकार मिला है। लिव इन या आईवीएफ से जन्मे बच्चों को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल और समान नियम। शादियों, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने ucc.uk.gov.in नामक विशेष पोर्टल लॉन्च किया। सीएम धामी ने शुरुआत में लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ कर दिया, जिससे यूसीसी लागू होने से पहले जिनकी शादी हो चुकी है वह आर्थिक कारणों से रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहें। यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी है। हमारा यह स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक कारणों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित न रह जाए। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि जिनका विवाह इस कानून के लागू होने से पहले हो गया है, वे सभी आगे बढ़कर ऑनलाइन माध्यम से विवाह का पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि उनका विवाह भी विधिक रूप से सुरक्षित और चुनावी संकल्प से ऐतिहासिक कानून तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में इस दिशा में निर्णय लेते हुए यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। व्यापक जनमत संग्रह, विशेषज्ञों की राय और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी कानून प्रभावी कर दिया गया। सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में कदम। यूसीसी को सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान अधिकारों की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप है। इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान प्रदान करना है। यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत सभी धर्मों में विवाह और तलाक की प्रक्रियाओं के लिए समान और कड़े नियम तय किए गए हैं। बहुविवाह जैसे कुप्रथाओं पर रोक लगाकर महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। यूसीसी एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसके चलते विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे तमाम मामलों के लिए सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून है और कुप्रथाओं पर रोक लगी है। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर देश को एक नई दिशा दी है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी बठिंडी, खबर।